अच्छा है, गहरी नींद में सो रही है। कम से कम तबीयत तो ठीक हो जाएगी उसकी। बहुत थक गई है बेचारी। जब भी केतकी की नींद खुले माँ को यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना आँख खुलते ही वो माँ को सब बता देगी। माँ, रात बहुत हो गई, आप जाकर सो जाइए। आप केतकी की चिंता मत करिए, उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। इसी तरह हमेशा ध्यान रखोगे ना केतकी का? अरे बाबा, अरे कालिंदी बेटा, तुमने कोई ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लिया क्या? ये क्या है, नर्स का ड्रेस पहन के घूम रहा है? बेटा तुमको सिंगर बनना है, एल्बम निकलना है। देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा? गेट आउट! तुम एक काम करो बेटा, तुम ये नर्स का ड्रेस ड्रामा कंपनी को वापस कर दो और मेरे साथ बैठ के रियाज करो। बाबा, बाबा, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा आपके ये सारे गमा से ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। तब मैं तो समझाने की कोशिश। हाँ ठीक ठीक, आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आप जाकर चावल बनाइए। ठीक है जी, तुम शांत हो जाओ बेटा, शांत रहो। फरदान, तुमने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया, क्योंकि अब इस बेइज्जती की कीमत केतकी चुकाएगी, चुकाएगी, चुकाएगी। वो हमने अपनी नजरों से देखा है। फरदान जी के साथ वो लड़की कौन थी? बेटा केतकी, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? फरदान जी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे? बेटा, बेटा तुम्हें कोई अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। वरदान भी यहाँ है और हम भी हैं तुम्हारे साथ। वरदान, ये सब क्या चल रहा है केतकी के मन में? अभी अगर जल्दी होती तो हम उसे बताते कि उसका मन का डर बिल्कुल गलत है। गलत है ना वरदान? तुम जानते हो ना वरदान, तुम हमारी आंखों का तारा हो, गुरूर हो तुम हमारी। क्योंकि तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद हमने अपनी जिंदगी कैसे काटी ये तुम अच्छे से जानते हो। इसलिए जब आप तुम्हें देखते हैं ना, तो हमें भरोसा हो जाता है कि तुम केतकी के साथ वो सब नहीं होने दोगे जो हमारे साथ हुआ है। कभी अपनी राह से नहीं भटकोगी, तुम कभी भी केतकी को धोखा नहीं दोगी। इस भरोसे को टूटने मत देना। केतकी का ख्याल रखना। केतकी नींद में जो भी बड़बड़ा रही है, उससे ये तो साफ है कि उसने मुझे कालिंदी के साथ देख लिया है। I'm sorry गौरव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
पता नहीं केतकी को अचानक क्या हुआ। उसके कहने पर मैंने अंकल आंटी को कन्विंस किया, रूबी का अफेयर होने के बावजूद तुम दोनों की शादी के लिए हमने इतना कुछ किया, तो उसे भी तो कुछ कहना चाहिए था ना। उसके हस्बैंड ने सबके साथ इतनी बदतमीजी की और उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। नैना, एक्चुअली मैं केतकी को ब्लेम नहीं करती। जिसका पति ऐसा हो वो औरत बेचारी कर ही क्या सकती है। आई एग्री विद यू आंटी। ये तो मैंने और नैना ने भी देख ही लिया कि केतकी क्या थी पहले, और उस आदमी के साथ रहते रहते क्या ही हो गई वो। आई फील सॉरी फॉर केतकी यार। नैना, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें केतकी को कॉल करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। नहीं आकाश, किसी के कुछ भी कहने से केतकी को कुछ समझ नहीं आएगा, बट आई एम श्योर कि एक दिन उसे जरूर रियलाइज होगा, तब वो अपनी लाइफ को लेके सही फैसला लेने की हिम्मत रखे। जय श्री राम। जय श्री राम, जुग जुग जियो। बैठो। नींद तो नहीं हुई होगी ना ठीक से? हौरिया के वजह से बेचारा रात भर जागा होगा मेरा लल्ला। लो बेटा, कुछ खा लो। अब भाभी नाश्ते के लिए नहीं आ रही है क्या? अरे कुछ बताया भौरिया ने? वो अचानक बेहोश कैसे हुई थी? अब तो ग्लूकोज भी चढ़ गया, कमजोरी भी खत्म हो गई होगी। कब तक आराम करने का इरादा है बहुरानी का? रूबी, जाओ केतकी को भी नाश्ते के लिए लेकर आ। दीदी, आज भी उसे आराम ही करने देते हैं। आपको तो पता है थोड़ी नाजुक सी है। क्या भौरिया, इतने छोटे से व्रत में तुम्हारी ये हालत हो गई? अब खैर छोड़ो सब बातों को। ये बताओ तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? तुम इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई? आज तो तुम्हें पूरा दिन आराम करना चाहिए था। देखा, अरे देखा अपना नसीब। इतना प्यार करने वाला, इतनी चिंता करने वाला पति तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिला होता। वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी वो कौन थी? वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी वो कौन थी? बेटा, उसे तो अस्पताल वालों ने भेजा था ड्रेसिंग के लिए, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है ना वरदान? माँ, मार्केटिंग वाले लोगों के साथ मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। बाय। रुको वरदान, तुम पे कभी भी किसी की बुरी नजर ना पड़े। जय श्री राम दादी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाय केतकी। तुम्हारे रिश्ते के बीच ढाल बनकर खड़ी है तुम्हारी सास। जब तक हम जिंदा हैं, तुम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता केतकी। केतकी, जरा आओ हमारे साथ। लो, चाय पियो। माँ, वो हमने देखा कि कल जो नर्स आई थी वो वरदान जी के गले लगी हुई थी।
इसका मतलब प्रधान जी हमारे साथ सोचना भी मत। तुमने देखा ना कल उस नर्स को कैसे चल रही थी? उससे तो ढंग से चलना भी नहीं आ रहा था। घर के सारे सामानों को ठोकरे मारते हुए चल रही थी। तुम जब कमरे में पहुंची होगी तो जरूर लड़खड़ा कर वरदान पे गिर गई होगी। और देखो ना तुमने क्या सोच लिया। लेकिन माँ, केतकी बेटा, तुम्हें अपने सास पे भरोसा है ना? हमारी एक बात काट बांध लो बेटा, हमें हमारे वरदान पर पूरा भरोसा है। वो धोखा देने वालों में से नहीं है। हम आंख बंद करके अपने बेटे पे भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें भी अपने पति पर उतना ही भरोसा होना चाहिए। अपने आंखों के धोखे को गलती से अपने पति का धोखा मत समझ बैठना बेटा। माँ, आपने कह दिया तो हमारे दिल को सुकून मिल गया। आपकी कही हर बात पर हमें उतना ही विश्वास है जितना राम जी। हमें बुद्धू है, न जाने क्या क्या सोच बैठे थे। इतना मत सोचा करो बेटा। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे और वरदान के रिश्ते में आज भी नहीं आ सकती। चलो अब जल्द से तैयार हो जाओ। तुम अपने पति के साथ मंदिर जाना है। और हाँ, दिल में सिर्फ खुशियां लेके जाना। तुमने अपने पति के लिए इतना कठिन व्रत पूरा किया है। राम जी तुम्हें इस तपस्या का फल जरूर देंगे। चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। जी माँ। हमें माफ करना भगवान, हमने अपनी बहू से इतना बड़ा झूठ बोला। हमें शक्ति देना कि हम अपने इस झूठ को हमारे बच्चों की जिंदगी का सच बना सके। हम वरदान और केतकी के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। दो घंटे हो गए, ये वरदान इतना ज्यादा कहां पर बिजी है? हेलो हेलो, सुनो, तुम कहाँ पर बिजी? में ये क्रेडिट कार्ड कंपनी, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। दोबारा कॉल मत कर देना मुझे। देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा? गेट आउट! हेलो हेलो वरदान, हेलो। लगता है गलती से फोन उठा लिया है। भैया, आपको भाभी के साथ मंदिर जाना है, इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। बहुत हो गया दूसरी औरत बनना, लेकिन अब मुझे पहली का दर्जा चाहिए। तुम्हें सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा वरदान। और तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ, ये तुम्हें अब पता चलेगा वरदान तिवारी। पंडित जी, ये लीजिए। इस सिंदूर से आप अपनी पत्नी की मांग भरी है।
अपनी कृपा बनाए रखिएगा राम जी। हमारे इस रिश्ते के बीच कभी कोई तीसरा ना आए। कालिंदी, ये यहाँ क्या कर रही है? इसने कहीं केतकी के सामने मुझसे बात कर ली तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये वरदान जी कहाँ चले गए? पर माँ ये बहुत महंगा लग रहा है। तुम बिल्कुल जिद नहीं करोगी कि तुम ये महंगा वाला हार नहीं पहनोगी। हमने ये हार तुम्हारे लिए पसंद किया और तुम्हें पहनना पड़ेगा। पर माँ सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। क्या ये वही हार हो सकता है जो उस दिन गायब हो गया था? लगता है हम फिर से ज्यादा सोच रहे हैं। एक ही डिजाइन के दो हार भी तो हो सकते हैं। इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इसने मुझे सच में नहीं पहचाना, ये ड्रामा कर रही है। पंडित जी, मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी है। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी। और ये उनकी फोटो भी पूजा में रख लीजिएगा।